दोनों फोन्स इतने महंगे हैं लेकिन प्रोसेसर इन्होंने 25,000 वाले फोन का चिपका दिया है। पैसा बर्बाद। दोस्तों गूगल पिक्सल 10 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन की। तो देखिए दोस्तों, डिजाइन आपकी मर्जी, आपको जिस भी फोन का डिजाइन अच्छा लग रहा है आप उसकी तरफ जा सकते हो। और फ्रेम्स की बात करो दोस्तों, पिक्सल के साइड में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहे हैं और बैक में आपको प्लास्टिक बैक मिल रहा है। लेकिन जो सैमसंग है साइड में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहे हैं और बैक में ग्लास मिल रहा है, तो ग्लास ज्यादा बढ़िया है सैमसंग फोन का। बात करूं अगर मैं डिस्प्ले की, तो दोस्तों पिक्सल फोन के अंदर हमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस LTPS AMOLED डिस्प्ले मिल रही है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों इसकी डिस्प्ले के बेजल भाई ज्यादा है, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे ना, यूज टू हो जाओगे, तब आपको इसके बेजल उतने नहीं चुभेंगे, लेकिन बेजल तो भाई मोटे हैं इस फोन में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस LTPS डायनामिक AMOLED 2x डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, इसकी डिस्प्ले के बेजल भाई बहुत ही कम है, मजा आ जाता है भाई जब आप कंटेंट वॉचिंग करोगे। ओवरऑल डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन बेजल्स कम चाहिए। सैमसंग को ये आप डेफिनेटली कंसीडर कीजिए। और दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि भाई वाटर और डस्ट से अच्छी वाली प्रोटेक्शन आपको ये दोनों फोन दे देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो भाई दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आते हैं, जहां पिक्सल फोन स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है और सैमसंग फोन One UI 8 पर बेस्ड है। दोनों फोन की UI भाई एकदम अल्टीमेट वाली है, टॉप नॉच मजा आएगा आपको फोन चलाने में इन दोनों फोन में। और अपडेट्स की बात करूं तो दोनों फोन के अंदर हमें 7 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स आपको दोनों फोन देंगे दोस्तों, टेंशन नहीं आएगी आपको। लेकिन परफॉर्मेंस में आपको थोड़ी टेंशन आ सकती है, क्योंकि पिक्सल फोन के अंदर हमें टेंसर G4 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर हमें Exynos 2400 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है, कोई हैंग लैग आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गेमिंग ये दोनों फोन आपको नॉर्मल वाली ही गेमिंग करवाएंगे, ज्यादा हैवी गेमिंग आप इनसे एक्सपेक्ट भाई मत करना। और एंट्रोडो स्कोर पिक्सल फोन का आता है 12 लाख के करीब, सिर्फ 12 लाख। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन का आता है भाई 20 लाख के करीब। तो बढ़िया एंट्रोडो के मामले में सैमसंग का फोन ही विनर है। स्टोरेज की बात करें तो दोनों फोन के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जहां पर दोनों फोन LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सैमसंग फोन का 256 या 512 GB वाला वेरिएंट लोगे ना, तब आपको उसमें UFS 4.0 वाली स्टोरेज मिलेगी। तो ये चीज यहाँ बढ़िया लगी मुझे। और बाकी दोस्तों मैंने इन दोनों फोन को टैग कर दिया, यहाँ व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली भाई फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और इनका Amazon का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में दे दिया है। और अब बारी आती है कैमरा सेटअप की। तो दोस्तों पिक्सल के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल और अल्ट्रा वाइड कैमरा 13 मेगापिक्सल का। यहाँ कोई भी टेलीफोटो आपको नहीं मिल रहा। लेकिन जो सैमसंग फोन है उसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल और 3x टेलीफोटो कैमरा 8 मेगापिक्सल। दोस्तों डिटेलिंग की बात करूं तो दोनों फोन के जो बैक कैमरा सेटअप है ना भाई, एकदम अल्टीमेट लेवल की डिटेलिंग कैप्चर कर देते हैं भाई। अभी आप स्क्रीन के ऊपर पिक्सल फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका मेन कैमरा काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है भाई। डे लाइट कंडीशन में काफी अच्छी डिटेलिंग कैप्चर कर देता है। इवन नाइट में भी मुझे इसके कैमरा सैंपल्स काफी बढ़िया लगे। और अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो भाई मुझे पिक्सल फोन के पोर्ट्रेट शॉट भी काफी अच्छे लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सैमसंग फोन का जो बैक कैमरा सेटअप है ना भाई, काफी बढ़िया ऑप्टिमाइज किया है सैमसंग वालों ने। पोर्ट्रेट शॉट्स काफी जबरदस्त लगे भाई। कलर्स के मामले में डिटेलिंग मुझे काफी नेचुरल लगी। इवन स्किन टोन्स भी इसने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज करे। तो दोस्तों ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि भाई आपको इनमें से किस फोन की तरफ जाना है। मेनली कैमरा के लिए, कैमरा मुझे इन दोनों फोन का काफी बढ़िया लगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग पिक्सल के बैक कैमरा से 4K 60 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के बैक कैमरा से 8K 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी लवर्स की बात करूं दोस्तों, पिक्सल के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है और सैमसंग के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। लेकिन डिटेलिंग दोनों फोन एकदम बढ़िया वाली कैप्चर कर देते हैं भाई। नेचुरल डिटेलिंग मुझे यहाँ पर दोनों फोन के फ्रंट में देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डिटेलिंग अगर और भी अच्छे वाली मिली ना, तो वो सैमसंग के साथ में है, ये बात मानने वाली है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से 4K तक कर सकते हो। लेकिन पिक्सल के फ्रंट से सिर्फ 30 FPS पर ही कर सकते हो। लेकिन सैमसंग के फ्रंट से आप 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर भी सैमसंग फोन ही विनर है। और बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो दोस्तों पिक्सल के अंदर हमें 5100 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 23 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को और 7.5 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें 4900
200 mAh बैटरी दी गई है जो कि 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को, जी हाँ दोस्तों यहाँ फास्ट चार्जिंग हमें ज्यादा वाली मिल रही है, और 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों फोन्स के साथ में आपको एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप मिक्स्ड यूसेज में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग ज्यादा चाहिए तो सैमसंग को ही आप प्रेफर कीजिएगा। और NFC यहाँ पर हमें दोनों फोन्स के अंदर दी गई है, लेकिन दोनों फोन में हमें 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता। स्पीकर्स की बात करूं दोस्तों, दोनों फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं, लाउड इनफ है, अच्छी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। कंटेंट वॉचिंग के टाइम पे आपको मजेदार एक्सपीरियंस मिलेगा। पिक्सल बढ़िया है, लेकिन बेजल्स की वजह से सैमसंग ही अल्टीमेट डील है यहाँ पर तो। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करूं तो दोस्तों पिक्सल फोन के 8/256 वेरिएंट की प्राइसिंग है 50,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के 8+256 वेरिएंट की प्राइसिंग है 64,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पिक्सल 10 लेना है ना भाई 50,000 रुपए में, तो इसकी जगह पर पिक्सल 9 ले लेना भाई, वो फोन आपको 40,000 में मिल रहा है, सेम फोन है बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सैमसंग S25 FE अभी तो 64,000 रुपए का है, लेकिन सेल आएगी ना 6-7 महीने बाद की भाई साहब, उसमें फोन आपको आराम से 40,000 में देखने को मिल जाएगा। तो तब ये दोनों फोन अपनी रियल वैल्यू पे आ जाएंगे। अदरवाइज पिक्सल 9 है तो आपके लिए है ही है।